नमस्कार ECSP न्यूज़ चैनल के श्रोताओं, आज हम उन्नाव बार एसोसिएशन के कैंपस में बैठे हुए हैं और आज उन्नाव बार एसोसिएशन में नामांकन का दौर चालू है। इस नामांकन में आज कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हम प्रत्याशियों से उनके विचार जानने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे कोषाध्यक्ष प्रत्याशी भाई पुष्पेंद्र सिंह जी अपने विचारों से अवगत कराएंगे। पहले तो सबसे नमस्कार सभी अधिवक्ता गुरुजनों, मित्रों एवं भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बार की राजनीति में कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने क्यों आए हैं और आपका उद्देश्य क्या है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि उन्नाव बार में मुझे प्रैक्टिस करते हुए 13 साल हो गए हैं और इन 13 सालों में मैंने कई बार एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब भी चुनाव आता है हर वर्ष तो जो लेखा जोखा आता है उसमें काफ़ी अनियमितताएं होती हैं। हम वकीलों से हर महीने हम लोग चंदा देते हैं, कंडोलेंस जमा करते हैं, अदर चार्ज भी बार द्वारा जो हम पर लगाए जाते हैं वो सभी अधिवक्ता बड़ी ईमानदारी के साथ जमा करते हैं। वो कभी उस पर सवाल जवाब नहीं उठाते हैं कि ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, किस कार्य में लगाया जा रहा है। लेकिन जब कभी लेखा जोखा आता है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण होता है। हमारा मानना है कि अधिवक्ताओं का पैसा जो भी है वो ईमानदारी से लगे और जो भी बचे वो ईमानदारी से दर्शाया जाए, उसका इधर उधर कहीं पर भी गमन नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो वो किसके द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और जिसके द्वारा किया गया है उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी बार द्वारा की जानी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। तो आप चुनाव जीतने के बाद किस तरह के नियम और किस तरह से बार एसोसिएशन को अपनी सेवाएं प्रस्तुत करेंगे? अगर जो मेरे अधिवक्ता गुरुजनों ने, मित्रों और बहनों ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपनी सेवा करने का, उन्नाव बार की सेवा करने का अवसर दिया, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उन्नाव बार में हो रहे जितने भी कार्य हैं जो नगद पेमेंट वाले हैं, इनको सबको कैशलेस किया जाए और सभी ज़्यादातर पेमेंट RTGS के माध्यम से कराई जाए। ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, अपनी बार की कार्यकारिणी से प्रस्ताव रख पास कराना। तो आप किस तरह से अन्य समस्याओं पर भी कुछ अपने प्रयास करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता समाज के लिए एक प्रयास अपनी कार्यकारिणी में इसका प्रस्ताव सबसे मिलकर रखना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे अध्यक्ष हमारे होंगे वो उसे फॉलो करेंगे और उसमें मेरा साथ देंगे। सबसे पहली एक समस्या है यहाँ अधिवक्ताओं की, हर अधिवक्ता, क्योंकि बार में हमारे स्टैंड नहीं है, न्यायपालिका में स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर जिला जज द्वारा कई शर्तें लगाई जाती हैं। और जब अधिवक्ता महोदय हमारे रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं, कैंपस की ही जबकि रोड है वो, क्योंकि बार और हमारी कचहरी के बीच की वो रोड है, इसलिए वो रोड कैंपस की ही मानी जाती है, कचहरी परिसर की ही रोड है। तो 10 से 5 पहली बात तो वो रोड बंद होनी चाहिए। अन्य जनपदों में कचहरी परिसर से निकलने वाली जो भी रोड है वो 10 से 5 बंद रहती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से उसमें सहयोग करता है। अधिवक्ता उसको निकलने के लिए पर्सनली और व्यक्तिगत अपने स्टैंड के तौर पे यूज करते हैं। हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो हमारी कचहरी के अंदर रोड है, अपने TI को खड़ा करके क्या कहते हैं, वहाँ अधिवक्ताओं की खड़ी गाड़ियों का चालान करते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले मेरी, अगर जो आया मैं जीत के, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि TI महोदय को यहाँ से हटाया जाए और 10 से 5 वकीलों के लिए क्या कहते हैं खुली रहे, आम पब्लिक के लिए 10 से 5 ये बंद की जाए। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि कचहरी में स्टैंड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे गाड़ियाँ अनियमित रूप से खड़ी होती हैं, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी क्या कहते हैं जिनके खुद के अपने कागज़ नहीं हैं, वो भी कभी कभी अपनी गाड़ियाँ यहाँ वकीलों के चैम्बर पर खड़ी करते हैं और खुद ISP ऑफिस में काम कराने जाते हैं। तो मुझे यहाँ से इस तरह की अवैध गाड़ियाँ हटवानी हैं, इसका मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ देखा आपने कि हम ECSP न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम पुष्पेंद्र सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप चुनाव में विजयी हों। अपराध एवं राजनीति की खोजपरक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, एक छोटा सा प्रयास।